नमस्कार सभी को। आज हम आपके लिए एक छोटी सी कहानी लेके आए हैं जिसके सुनने मात्र से ही मनोकामनाएं पूर्ण होने लगती है, क्योंकि यह महादेव की कहानी है। महादेव इतने भोले हैं। एक छोटा सा गांव था, उसका नाम था नीलकंठपुर। वह गांव किसी राजा के लिए नहीं जाना जाता था, बल्कि महादेव के लिए जाना जाता था। वहाँ एक लड़का रहता था, उसका नाम था आरव। वहाँ एक प्राचीन शिव मंदिर था। कहते थे कि हर अमावस्या को शिव मंदिर का घंटा अपने आप बजता है और वहाँ महादेव आते हैं। कहते थे कि कोई उस घंटे को छूता नहीं, हिलाता नहीं, फिर भी वह अमावस्या की रात को अपने आप बजता रहता है। और कहते थे कि जो उस घंटे को बजते हुए सुन लेता है, उसकी ज़िंदगी पहले जैसी नहीं रहती। ऐसी उस घंटे के बारे में मान्यता थी। आरव जो लड़का था, वह ना तो तपस्वी था, ना ही कोई साधु था। उसकी माँ बचपन में ही चली गई थी और उसके पिता ने भी उसका उसका त्याग कर दिया था। कुल मिलाकर उसका जीवन जो है बहुत ही कष्टों में व्यतीत हुआ था। तो आरव अमावस्या की रात को महादेव के मंदिर में जाता है। उसका सिर्फ महादेव से एक ही सवाल था कि अगर आप महादेव हो तो आप इतना मौन क्यों हो, मेरे जीवन में इतने दुख क्यों हैं। जैसे ही वह मंदिर के आगे बढ़ने लगा तो घंटियों की आवाज़ सुनाई देने लगी। धरती कांप उठी, चारों ओर बिजली तिलमिलाने लगी। इतने में ही शिवलिंग से आवाज़ आई, बहुत देर कर दी तुमने। आरव के पैर कांप उठे। आरव बोला कि अगर तुम महादेव हो तो तुम कहाँ हो, मेरा जीवन इतना कष्ट में क्यों है। इतनी ही देर में एक दूसरी शक्ति उतर आई। वह महादेव नहीं थे, वह माता पार्वती थी। कह महादेव के शिवलिंग से आवाज़ आए कि जो सहता है वह ही दुख सहन करता है। शिव शिव मौन इसलिए है क्योंकि मानव सुनता नहीं और तुम सुनने आए हो। तभी माता पार्वती ने आरव के सिर पर हाथ रखा और उसका पिछले 7 जन्मों का वृतांत उसके नज़रों के सामने ला दिया। आरव ने पिछले 7 जन्मों में सिर्फ भला ही भला किया है। कभी किसी का सेवक बनकर, कभी किसी का भाई बनकर, कभी किसी का पिता बनकर। जो जो बिना मांगे देता है, दूसरों का भला करता है, उसका हिसाब किताब स्वयं महाकाल रखते हैं। कहते हैं माँ पार्वती और महादेव आरव पर प्रसन्न हुए क्योंकि वह बच्चा था और सब डर के मारे मंदिर में नहीं आते थे। लेकिन वो दुख के कारण मंदिर में गया तो माँ ने कहा वरदान मांग। उसने कहा कि मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे वैभव नहीं चाहिए और ना ही मुझे पैसा चाहिए। बस मुझे इस लायक बना दो कि जो टूटे मैं उसको संभाल सकूं और लोगों के दुख दूर कर सकूं। तभी महादेव ने वरदान दिया कि जो भी इस कथा को सुनेगा उसकी जुबान में तुम्हारी शक्ति आ जाएगी और उसके सभी दुख दूर होंगे इस कथा को सुनने मात्र से। तो आपको कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताएं।